दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड के एक आदिवासी इलाका सुदूर गांव का रहने वाला हूं। ये जो घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घंघोर अंधेरा छाया रहता था। शाम को अंधेरे होने के बाद बहुत ही कम लोग हमें बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। यह घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात के करीब 9:30 से 10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन थमी नहीं। जब तक पूरी तरह बारिश ना रुके मैं भी नहीं जा सकता था, इसीलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह से रुक गई। मैं खुश होकर भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ दूर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गया। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर लेके जाने के। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफी डरावने होते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5 से 6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 से 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। इससे मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी और इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना सिर थे और ना पैर सीधे थे। बिना सिर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया था कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर जोर से अपने गांव तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 से 15 मिनट में तय कर लिया था और घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बताया। वे भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ कर भाग आया। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और मेरे पिताजी दोनों सुबह सुबह उसी जगह गए जहाँ मैंने साइकिल और सामान को छोड़कर भागा था। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और सामान दोनों हमें बिखरे हुए हालत में मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहा तुमने वो बिना सिर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया और उस भयानक रात को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ये थी मेरी डरावनी भूतिया कहानी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।